Dear students, today we will read civics portion chapter 5 Panchayati Raj. Panchayati Raj means local government. गवर्नमेंट का जो 3 लेवल है उसका सबसे अंतिम लेवल लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। What happens after people elect their representative? How are decisions made? Let's look at how this takes place in rural areas. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representative. लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, प्रतिनिधि के चुनने के बाद जब गांव के लोग अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लेते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कैसे निर्णय लिया जाता है, इन सब बातों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ द ग्राम सभा? ग्राम सभा होती क्या है? तो द ग्राम सभा इज़ ए मीटिंग ऑफ ऑल adults who live in the area covered by a panchayat. This could be only one village or a few villages in some states, as in the example above. A village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha. 18 वर्ष और उसके ऊपर के सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी एडल्ट लोगों की सभा होती है। ग्राम पंचायत क्या है? द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। मतलब ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी एडल्ट लोगों की सभा हो सकती है। अब इसमें हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और उस गांव ग्राम सभा में रहने वाले जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीटिंग begins with the panchayat president, who is also called the sarpanch. ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है और पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है, हु इज आल्सो कॉल्ड द सरपंच, जिसे हम सरपंच
के नाम से जानते हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, द पंच, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the decision moves to the subject of water and water shortage. ग्राम सभा का जो मुखिया होता है उसको हम सरपंच, और जो मेंबर होते हैं उनको पंच के नाम से जानते हैं। और जब गांव की बैठक होती है ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा के विकास या ग्राम सभा में क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। जैसे सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया जाता है उस ग्राम सभा की मीटिंग में, और यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। एवरी विलेज, प्रत्येक जो भी गांव होते हैं, गांव की पंचायत होती है, इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, उसको वार्ड में बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलर एरिया, वार्ड क्या होता है, वो एक स्मॉलर एरिया होता है, एक छोटा क्षेत्र होता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। और इन वार्डों से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं उनको वार्ड मेंबर या पंच के नाम से जाना जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर, इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। वार्ड पंच और सरपंच को मिला करके ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। ग्राम पंचायत ही क्या, जो भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या कोई भी सिस्टम में, वो इलेक्टेड लोग 5 years के लिए ही चुने जाते हैं। द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। This person is not an elected person but is appointed by the government. The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceeding. ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है
जो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है और सचिव का चुनाव नहीं होता है, वह गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है, उसके अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है। सचिव का काम क्या होता है? तो सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना ग्राम पंचायत के सचिव का काम होता है। A villager called Tija begins the meeting by saying, "The water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. We hardly get any answer in the taps. Women have to go to the Sura river, which is 3 kilometers away, to get water. One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply, but the others link that this will be expensive. It's better, they feel, to deepen the hand pumps and clean the wells for this season." Tija says this is not enough. यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम के विषय में चर्चा हो रही है कि गांव में रहने वाले तीजा ने बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों और बच्चों को 3-3 किलोमीटर दूर जो सूरू नदी है वहाँ से पानी लेने जाना पड़ता है। एक मेंबर ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में यदि भर दिया जाए तो उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन दूसरे को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है और वाकई में पाइप डाल करके इतने 3 किलोमीटर से पाइप डाल करके पानी को लाना महंगा तो है ही। तो दूसरे व्यक्ति को लगा, मेंबर को लगा कि ये बहुत महंगा है, पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंड पंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। इस पर तिजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा। We need to do something more permanent as groundwater level seem to be going down every year. We are using more water than is seeping into the ground. इतने से काम क्यों नहीं चलेगा? तो हम वो कह रही है कि हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ये तो 1 साल के लिए हो जाएगा, चलो भाई हैंड पंप को कुछ गहरा कर दिया, कुओं को साफ कर दिया, लेकिन ये कोई परमानेंट उसका इलाज तो है नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर साल होगी
और हर साल पानी का जो लेवल है वो नीचे ही गिरता जाएगा। तो जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए कोई ये परमानेंट इलाज तो है नहीं। इसका एक परमानेंट इलाज माने पक्की व्यवस्था हमको सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये आपसी बातचीत जो गांव में ग्राम सभा में मीटिंग होती है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, उसको यहाँ स्टोरी के माध्यम से ये समझाया गया है। एनदर मेंबर माने अन्य जो सदस्य हैं ग्राम सभा के दूसरे सदस्य, एनदर मेंबर अनवर देन टेल्स everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work. अनवर जो एक दूसरा मेंबर है उसने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में वाटर कंजर्विंग माने संरक्षण के एक नए तरीके को देखा है। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम जिसको वाटर शेड कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके गांव भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपुल हैड प्लांटेड ट्री, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम एंड टैंक्स। Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. अनवर की यह बात सबको बहुत अच्छी लगी और सबने ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। व्हाट इज ए ग्राम सभा? एक क्वेश्चन है जो शुरू में ही हमने बता दिया था। और ये जो क्वेश्चन है, इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फार व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन एरिया बीइंग सजेस्टेड। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर ये सारे एक वाटर प्रॉब्लम को उठा करके जो है डिस्कशन हो रहा है। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनल of the list of people below the poverty line which had to be approved by the Gram Sabha. As soon as the list is read out, people began to whisper, Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? Surajmal mutters to the person sitting next to him, Saroj say to Sukhi
By how did Birju name get onto the list? He has so much land. अब एक दूसरा एजेंडा, बिलो पावर्टी लेवल, माने जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की लिस्ट है, उस पर अब चर्चा हो रही है। जैसे कि उस सूची में दर्ज नाम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और जब नाम पढ़ना लोगों ने शुरू किया तो उस पर आपस में लोगों में जो है एक दूसरे से कानाफूसी होने लगी। कानाफूसी क्या हो रही है कि नटवर का जैसे ही नाम आया उस लिस्ट में, तो नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह बिलो पावर्टी लेवल में कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, लैंड है कि इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं, और अमीर चंद के खिलाफ कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। भाई कोई चाहे जितना बड़ा जमींदार हो, कुछ भी हो, जो वास्तव में गरीब है, बिलो पावर्टी लेवल में है, उसका नाम सूची में तो आना ही चाहिए। इस बात की चर्चा जो है इस जो है लिस्ट में हो रही है। द लिस्ट शुड बी हैव ओनली पुअर पीपुल। This list should have only poor people, and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet. Yet his name is not on the list. We know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand. Who can counter Amir Chand's power? Sukhi Bai says Amir Chand was the earlier jamidar of the village and still has control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in. जैसा कि मैंने बताया कि नटवर और बिरजू चूँकि अमीर चंद के आदमी हैं, ऐसा लोग उसमें कह रहे हैं, तो उसके नाम को कौन रोक सकता है? लेकिन उस पर उतनी आपत्ति नहीं है जितनी आपत्ति ओम प्रकाश के नाम को लेकर है कि ओम प्रकाश गरीबी रेखा के नीचे रहता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका नाम तो इस सूची में होना ही चाहिए। द सरपंच notice people whispering and ask if anyone has anything to say. Saroj tries to provoke
Sarojmal to ask about Natwar and Birju, but he keeps quiet. Amir Chand is sitting in the Gram Sabha, keeping an eye on everyone. Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. Others agree that he had this family are very poor. The Sarpanch asked how his name had been missed out. BPL families says Om Prakash's house was locked. When I went there, he may have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gives in instruction that Om Prakash's family income be looked at, and it is less than what has been decided by the government. His name should be included in the list. अब इस खुसुर फुसुर कानाफूसी जो हो रही थी उसको जब सरपंच ने देखा, उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। तब सरोज ने सूरजमल को कहने के लिए उकसाया कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। तब सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी। अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। The Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role and to be responsible. It is the place where all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people. ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती है। द ग्राम सभा prevents the panchayat from doing wrong thing like missing money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representative and in making them responsible to the person who elected them. इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने
और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेह बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ग्राम सभा का होता है। तो ग्राम सभा में किस प्रकार की चर्चाएं होती हैं और ग्राम सभा में किस तरह से क्वेश्चन कैरी की जाती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके आधार पर यहाँ ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस क्वेश्चन को आपको करना है एज ए होमवर्क के रूप में कि was 3 a problem with the BPL list that the Gram Sabha was finalized. What was this problem? कि ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे वालों परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो उस गरीबी रेखा में नहीं आ रहे थे उनका नाम तो था, लेकिन जो गरीबी रेखा में वास्तव में ओम प्रकाश था उसका नाम उसमें नहीं था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वाई डू यू थिंक सरोजमल kept quiet even though सरोज आस्क्ड हिम टू स्पीक? सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? और तीसरा क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी सिमिलर इंडिकेट when people are unable to speak for themselves? Why do you think that happened and what prevent the person from speaking? इस तरह का जो है ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क के रूप में करना है। नेक्स्ट कंटेंट ग्राम पंचायत हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।